इवनिंग बच्चों, आज हम एनुअल एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है और जल्दी ही 11 तारीख से, जैसा कि सुनने में आ रहा है, इसी जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और बताए हुए टिप्स पर आप काम करेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप अन्य पेपर को भी डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मैं कुछ डालूँगा, आप उसको देखिए और अपने चैप्टर्स के सभी रिवीजन करते रहिए। तो लीजिए, पहले आपका पैसेज आएगा। देखिए, पैसेज में जैसे देख रहे हैं आप, पैसेज देख भी सकते हैं। पहला पैसेज है एन ओल्ड मैन के बारे में। अब उसको मैं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पर चर्चा करिए। क्वेश्चन में क्या देखिए पूछ रहा है। पहले का मतलब वाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड। पहले का जो है प्रश्न है, वाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड। इसका मतलब है कि इसमें बूढ़ा आदमी जो था वो क्यों व्यथित था, क्यों पीड़ित था, क्यों चिंतित था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन आस्क हिज सन्स टू डू। पहले दूसरे में है कि जो बूढ़ा आदमी था उसने अपने बेटों को क्या करने के लिए कहा। और तीसरा जो प्रश्न है, व्हेन कुड हिज सन्स ब्रेक हिज द स्टिक्स। कब वो बच्चे स्टिक्स को तोड़ सकते थे। आगे है चौथा आपका प्रश्न है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द पैसेज। हमें इस पैसेज से क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीखते हैं। फिर आगे है आपका पहला है ए वाला, गिव ए वर्ड सिमिलर सिमिलर इन मीनिंग टू सीजलेस। मतलब सीजलेस मतलब होता है बिना रुके। तो इसका आपको एक मांग रहा है सिनोनिम्स वर्ड। दूसरा है गिव ए वर्ड आप अपोजिट इन मीनिंग टू डिस्टेंस। अब आपको अपोजिट वर्ड मांग रहा है, डिस्टेंट का मतलब उल्टा, मतलब व्यथित का। फिर सी है विच वर्ड इन द पैसेज मीन इन द वे दिस वे। अब आगे वर्ड है इन दिस वे का क्या पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो इन सारे प्रश्नों को हम पैसेज पढ़ते हैं और उस पैसेज के आधार पर इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं पैसेज क्या है। आप ध्यान से देखते रहिएगा, हम मीनिंग को क्लियर करते चल रहे हैं। आइए, हाँ, अब आप जो है इसको ध्यान से देखिए। An old man being disturbed by the ceaseless quarreling going on between his sons। इसमें ये कहा गया है कि एक बूढ़ा आदमी है जो उसके जो लड़के हैं उनके लड़कों के बीच में लगातार, सीजलेस मतलब क्या होता है, लगातार। तो सीजलेस का मतलब होता है लगातार, लगातार झगड़ते रहते हैं। कर्लिंग माने होता है झगड़ते रहते हैं। एक बूढ़ा आदमी है, उसके बेटे लगातार किसी न किसी मुद्दे पर आपस में ही झगड़ते रहते हैं। वन डे कॉल डेम टू हिम। एक दिन वह उन्हें बुलाया गया अपने पास। शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। अब वो बूढ़ा आदमी उनको एक बंडल दिखाया। बंडल माने क्या होता है, गट्ठर। अब आगे एक साथ दिखाया और उनसे पूछा, आस्क इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक इट। और उनसे कहा कि क्या उन लोगों में, मतलब उसके बेटों में से कोई ऐसा आदमी है, ऐसा लड़का है जो उसे तोड़ सके, पर्याप्त शक्ति है किसी के पास। तो पहला वाला देखो क्या कहा, फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड। पहले एक ने ट्राई किया, ऐसे ऐसे करके सभी लोगों ने, दूसरे ने ट्राई किया। बट ऑल्दो दे वर ऑल रोबस्ट, सब लोग मजबूत भी थे, एंड हेफ्टी और तंदुरुस्त भी थे, फिर भी दे ऑल फेल्ड, लेकिन सभी लोगों फेल हो गए, मतलब कोई तोड़ ही नहीं पाया। फिर आगे ही देन यूनाइटेड द बंडल एंड टोल्ड देम टू ब्रेक। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद उसने अनटाइड, सॉरी क्या कह रहा है, ही देन, तब उसके बाद उसने अनटाई कर दिया, मतलब छोड़ दिया, खोल दिया बंडल को और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। ठीक है, प्रत्येक से। उसके बाद क्या हुआ, अब आप अपने आगे देखिए। तो फिर क्या कह रहा है, स्टिक सेपरेटली। अब उसके बाद दिस डिड इजिली एंड ऑल स्टिक्स वर ब्रोकन इनटू पीसेस। उसके बाद जब उसको तोड़ने के लिए सेपरेटली कहा तो बड़े आसानी से इजिली स्टिक्स को वो लोग क्या किए, ब्रेक कर दिए, ब्रोकन कर दिए। दस ही टाट देम दैट अनटाइड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि जैसे ही, जब तक वे अनटाइड रहेंगे, खुले नहीं रहेंगे, मतलब अलग अलग नहीं रहेंगे, एक साथ बंध के रहेंगे, बंध करके यूनाइटेड रहेंगे, मतलब अनटाइड नहीं, यूनाइटेड रहेंगे, तब तक उन्हें कोई, अगर संगठित व्यक्ति को या संगठित परिवार को या संगठित समूह को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे डिवाइड होंगे, उन्हें आसानी से कमज़ोर हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति उन्हें तोड़ देगा। ये कहानी ही रही। तो इस कहानी का आप लोगों ने समझ लिया। अब आप उत्तर पे हम चर्चा करते हैं। लीजिए उत्तर पे, पहला मैन में क्या, वाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस। तो आप ठीक, तो आप पहले ही लाइन में इसका आंसर छिपा हुआ है
कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन, कह रहा है कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड, वो जो बूढ़ा आदमी था वह हमेशा बेचारा परेशान क्यों था। ठीक है, आपको क्या बताना है, लिखो कि बिकॉज दे वर कंटिन्यूअसली, ठीक है, क्वारलिंग, वे लगातार झगड़ रहे थे इसलिए वो परेशान था। इसका आंसर पहली लाइन में है, आप लोग जाके देख लेंगे। देखिए यहाँ पे है पहली लाइन में, एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्टर्ब, तो दे, ठीक है, बीइंग डिस्टर्ब, वे लगातार सीजलेस क्वारलिंग कर रहे थे, उनके बीच में बच्चों के बीच में झगड़ा होता रहता था, इसलिए वो लोग क्या थे, बहुत ही बूढ़ा आदमी क्या था, वो टेंशन में था। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, आप लोग देखिए ध्यान से। हाँ, दूसरे में क्या रहा है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन आस्क हिज सन्स टू डू। इसमें कह रहा है जो बूढ़ा आदमी था वो अपने बेटों से क्या कहा, तो आप जानते ही हो पहले उसने कहा कि टू ब्रेक, पहले जब वो अनटाइड था, जब उसमें अनटाइड था मतलब जो है खुला नहीं था, जब वो बंधा था, गट्ठर बना हुआ था, बंडल था, तब तोड़ने के लिए कहा। उसके बाद जो है कोई नहीं तोड़ पाया, फिर उसके बाद क्या कहा, बाद में कहा कि जब अलग अलग कर दिया तो लोग आसानी से तोड़ दिए, तो यही कहा। लोगों ने ट्राई किया बट दे ऑल फेल्ड, एक जगह आया है उसको लिख लेना। फिर तीसरे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन कुड हिज सन्स ब्रेक द स्टिक्स, कह रहा वे लोग स्टिक्स को कब तोड़ दिए, तो बता दो व्हेन द स्टिक्स वर सेपरेटली, ठीक है, व्हेन ही अनटाइड, जब वह खोल दिया, अनटाइट कर दिया स्टिक को, तो दे वर एबल टू ब्रेक इट सेपरेटली, तब आराम जब जो सेपरेट हो गई तो आराम से उसको तोड़ने में सक्षम हो गए। आगे व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द पैसेज, इससे क्या शिक्षा मिलती है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, इससे शिक्षा क्या मिलती है आप लोग ध्यान देना। यूनाइटेड, अगर हम एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, देखो यूनाइटेड एक शब्द आया है, यूनाइटेड रहते हैं, तो अगर यूनाइटेड रहते हैं तो हम लोग क्या होंगे, पास, हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। और अगर डिवाइडेड होता है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड आया है तो हमें कोई भी डिवाइडेड रहेंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। तो यूनाइटेड वी गेट सक्सेस इफ़ वी यूनाइट, अगर हम एक साथ रहते हैं वी गेट सक्सेस, इफ़ वी डोंट यूनाइट तो हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, यही शिक्षा मिलती है। चलो अगले वाले वर्ड में सीजलेस का मतलब पूछ रहा है, तो सीजलेस का मतलब होता है लगातार, तो कंटिन्यूअस लगा सकते हो, रेगुलर लिख सकते हो। अब अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है डिस्टेंस का, तो हैप्पी हो सकता है ना, आप लोग जो है पैसेज को देख लेना, अगर शायद और कोई वर्ड हो, लेकिन इसका हैप्पी हो जाएगा। अब आप आगे चलेंगे, ठीक है, ये विच वर्ड इन द मीन्स इन दिस वे, तो 10 एक वर्ड आया होगा, तो इन दिस वे का मतलब होता है 10 है ना, तो ये सारी चीज़ें इसका आ सकता है। अब आगे देखिए, हाँ फिर आगे हम चलते हैं पैसेज के, हाँ फिर देखिए आप लोग, पुट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट में सबसे ऊपर डाल देते हैं, क्या होता है आप डाल दीजिए। फिर रिपोर्ट में क्या करते हो, जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, किस पे लिखनी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर पे, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए शॉर्टेज ऑफ वाटर पे है तो रिपोर्ट लिखनी है, तो ऊपर डाल दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, उसका डाल दीजिए मतलब थीम, इसको टॉपिक शॉर्टेज ऑफ वाटर, कॉर्नर में अपना एड्रेस वो लिख दीजिए, क्या नाम है, डेट डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, सारी चीज़ें, बीच में आप टॉपिक लीजिए, लास्ट में कौन मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कैसे हिसाब से वो डाल दीजिए, ये हो जाएगा। आप रिपोर्ट की एक जो है फॉर्मेट देख लेना। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट एन एस्से ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी इसमें आपको एस्से लिखना है। तो साइंस एक ब्लेसिंग है या बून, तो आप बात जानते हैं साइंस क्या है, ब्लेसिंग या कर्स, मतलब साइंस वरदान है अथवा आपका अभिशाप है, ये तो यूज पर डिपेंड करता है। इफ़ वी यूज इन ए कंस्ट्रक्टिव वे देन इट इज़ ए बून, अगर इफ़ वी यूज इट इन डिस्ट्रक्टिव वे देन इट इज़ ए कर्स, तो हम कैसे यूज करते हैं तो इस पर डिपेंड करता है, आप इस पर ऐसे पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे, ये पिछली साल का पेपर है इसलिए इसको ध्यान से देखना। फिर आगे है द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेजेस, गाँव में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस पर आधारित आपको ध्यान देना है। फिर प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की कैसी समस्या है। फिर अगला है न्यूज़पेपर एंड देयर इम्पोर्टेंस, तो इन सारी चीज़ों पर टॉपिक पर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इसको तैयार कर लेंगे। फिर आगे देखिए वीमेन मॉडर्न, अब देखिए आज के ज़माने में जो वीमेन की क्या स्थिति है मॉडर्न इंडिया में, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो महिलाओं पर हमने खूब अच्छे से डिस्कस भी किया है, आप जाके मेरी लाइव क्लास में देख लेना। टेररिज्म बहुत सारी इसमें चर्चा हमने किया है, तो आप जाके एक बार प्लीज़ देख लेना।
अगला देखो राइट एन एप्लीकेशन। अब देखो चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू, तो आप इसको देखना ऑफ ही कंसेशन वाला मैंने लाइव क्लास में दिया है, और कैसे लिखना ये सारी चीज़ें हमने उसमें किया, उसको देख लेना। और आप ये कॉलेज रिक्वेस्ट चेंज सब्जेक्ट का ऑफर कैसे होता है उसी फॉर्मेट में इसको बना के लिख लेना, ठीक है। अब आगे है देखो, राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर। और इसमें क्या है, लॉ ऑर्डर पूरी तरीके से ख़राब हो गया गवर्नमेंट का। आप उसके लिए आप एसपी को एक रिक्वेस्ट लिखोगे कि ताकि इम्प्रूव हो सके लॉ और ऑर्डर आपकी एरिया में, आपकी सिचुएशन जो एरिया में ख़राब है वो सारी चीज़ों के जो है आप एसपी को लेटर लिखेंगे ताकि वहाँ की स्थिति को सुधारा जा सके। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न, पहला पूछ रहा है सी सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, तो हमारे ख्याल से इसको किस में पूछा, इनडायरेक्ट में बनाना है, तो इनडायरेक्ट में बनाना है, इसको ध्यान दो। तो सी सेड टू हिम, अब इसको आपको क्या है, विल है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आपको क्या हो जाएगा, सी सेड टू हिम को सी आस्क्ड लिख दो, ठीक है, क्या लिखोगे, आस्क्ड, फिर यहाँ लगा दो बीच में इफ़। अब उसके बाद विल का क्या हो जाएगा, यू है, यू किसके अंदर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर बदलता है, तो इफ़ के बाद क्या हो जाएगा, ही, चूँकि ये थर्ड पर्सन है। अब विल का क्या हो जाता है, वुड, तो ही वुड हेल्प्ड हिम हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा, देखो बेटा मी है फर्स्ट पर्सन, तो इसके अनुसार हो जाएगा हर। तो इसका सब मिला जुला के आप जानते हो सी हो जाएगा, सी आस्क्ड, उसके बाद लगाओगे लिखोगे सी आस्क्ड हिम, उसके बाद विल सी आस्क्ड हिम, उसके बाद बीच में इफ जोड़ोगे और उसके बाद हो जाएगा ही वुड हेल्प हर हो जाएगा। तो सी सेड टू हिम का हो जाएगा सी आस्क्ड हिम, उसके बाद बीच में लगाओगे कनेक्टिव इफ, उसके बाद लगाओगे सब्जेक्ट आ जाएगा एस वी ओ में, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू चेंज हो जाएगा इफ के बाद हो जाएगा ही, विल चेंज हो जाएगा वुड में, तो ही वुड, उसके बाद हेल्प हो जाएगा, मी का हो जाएगा हर, ही वुड हेल्प हर। तो पूरा देख लो, सी आस्क्ड इफ ही वुड हेल्प हर, ये हो जाएगा। आप इसको ध्यान देना, फिर से सुन लो, सी आस्क्ड इफ ही वुड हेल्प हर। अब दूसरे प्रश्न देखो, व्हाट आर यू डूइंग, अब पैसिव वॉइस में बनाना है, तो आपको इसको भी पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस से ध्यान देना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हमारा कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट आता है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो हो जाएगा, पहले क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा व्हाट, ठीक है। हाँ एक बार देखो फिर से, हाँ एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट, तो व्हाट वाला क्वेश्चन में ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो व्हाट आ गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तो उस तरीके दिया नहीं है, तो यहाँ लिख दो व्हाट, ठीक है। अब कंटिन्यूअस है तो यहाँ व्हाट के बाद इज, तो यहाँ लगाओ बीइंग, क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ऐसे करके हो जाएगा। आप समझदार हैं, कर लेना। आगे है ही डिड हिज होमवर्क ही वेंट टू स्कूल, इसमें सिंपल सेंटेंस है, तो ही डिड हिज होमवर्क मतलब उसने अपना कार्य किया, ही वेंट टू स्कूल वह कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। इसको सिंपल में कनेक्ट करना है, और सिंपल की सबसे पहली बात है कि ये जो देखो यहाँ वेंट वर्ब है, यहाँ डिड वर्ब है, दो सिंपल में एक वर्ब लानी है और नॉन फाइनाइट या किसी तरीके से बना देना है। तो ही डिड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल, इसका पता हो जाएगा, तो ही डिड हिज, तो यहाँ लिख सकते हो ही आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क ही वेंट, कामा लगाओ, आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क ही वेंट टू स्कूल, इस तरीके से आप इसका बना सकते हो। सुनते रहना आप लोग, आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क ही वेंट टू स्कूल। अब आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं आपको, राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पुअर क्या है, यहाँ पे देखो ये निगेटिव क्वालिटी, और यहाँ प्लस, मैंने बताया था अगर एक निगेटिव है दूसरा तो आप बट और येट लगाओ, तो क्या हो जाएगा, राम इज पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट लगा तो राम इज पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, दोनों तरीके से आप बनाओगे आपको नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो क्या है, एडवर्सेटिव टाइप का है ना, एडवर्सेटिव इसको बोलते हैं, मैंने बताया राम इज पुअर, उसके बाद क्या हो जाएगा येट ही इज़ ऑनेस्ट, ये राम इज पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट दोनों सही है आपका, आप अपने हिसाब से कर लेना। फिर आगे हम आते हैं, सीता इज इंटेलिजेंट सी इज़ नॉट प्राउड। अब आपको बनाना है कंपाउंड, सॉरी पहला वाला गलत हो गया, फिर से देख लीजिएगा। राम इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये कॉम्प्लेक्स में बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो राम इज पुअर, अब ही इज ऑनेस्ट आपको यहाँ क्लास बनानी पड़ेगा, ठीक है। राम हु इज यहाँ पे लिख दो राम, ठीक है, हु इज ऑनेस्ट इज पुअर, ऐसे करके आप बना दो, राम हु इज ऑनेस्ट इज पुअर, ऐसे करके बना सकते हो। आगे है सीता इज इंटेलिजेंट सी इज नॉट प्राउड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव का आउट, तो यहाँ लिखो जाएगा सीता इज इंटेलिजेंट
बट सी इज नॉट प्राउड, है ना। आगे देखो, यूज एनी थ्री सेंटेंस फ्रेजेस इन योर सेंटेंस। अब इसमें फ्रेज आया है, इसको अपने सेंटेंस में यूज करना है। 3 करना है, हम 3 करते हैं। चलो आगे देखो, तो हम इजी इजी ढूंढ लेंगे, आप भी ढूंढ लोगे। जैसे लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेशन होता है, छानबीन। पास अवे माने होता है गुजर जाना। गो ऑन माने होता है कोई कंटिन्यू करना। फ्लैट माने होता है असफल हो जाना। लुक डाउन माने किसी का नजरअंदाज कर देना। ध्यान से आप बच्चों देखना, पहले गो ऑन का मतलब होता है टू कीप ऑन, हमने कहा गो ऑन, ठीक है। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। फॉल फ्लैट माने होता है किसी में असफल हो जाना। लुक डाउन का मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज करना, नीचा दिखाना। पास अवे माने गुजर जाना। लुक इनटू माने छानबीन। तो हम देखें, ठीक है, दिस प्लान फेल फ्लैट, इस तरीके से यह प्लान क्या हो गई, ठीक है, क्या हो गई, फेल हो गई। तो यहाँ लिख सकते हो दिस प्लान फेल फ्लैट हो गया। दूसरा लिख लो पास्ट अवे। पास्ट अवे माने किसी को मर जाना, तो हम आप लिख सकते हैं ही पास्ट अवे या सी पास्ट अवे। ही डाइड लिख जो लिखते हो उसी की जगह लिख दो ही पास्ट अवे या सी पास्ट अवे। अब आई लुक इनटू हो जाएगा तो लिख दोगे आई लुक इनटू दिस मैटर, या पुलिस इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। मतलब किसी चीज़ में छानबीन करने को लुक इनटू बोलते हैं। तो मैंने 3 चीज़ बताया। पहले वाले को मैंने क्या देखा, फॉल फ्लैट का क्या हो जाएगा, दिस प्लान फेल फ्लैट, ठीक है, आप या फॉल्स फ्लैट लिख सकते हो। दूसरे का क्या हो जाएगा, सी पास अवे या ही पास अवे। तीसरे का क्या हो जाएगा, ही इज लुकिंग इनटू दिस मैटर या द पुलिस इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। और ऐसे ही आप अन्य एक चीज का बना सकते हो, 3 ही चाहिए। आगे राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या हो जाएगा, हैप्पी का क्या हो जाएगा, ठीक है, हैप्पी का मेरी भी लिख सकते हो, खुश, जो बहुत ज़्यादा आनंदित हो, ठीक है। और पार्डन का हो गया एक्सक्यूज, आप लिख दो एक्सक्यूज होता है, फॉरगिव हो सकता है, सभी हो सकता है, फॉरगिव, ठीक है, फॉरगिव। और इसका हैप्पी का क्या होता है, मेरी, गे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे देखो, आपको एंटोनिम पूछ रहा है, तो एब्सेंस का हो जाएगा प्रेजेंस, और डिपॉजिट का हो जाएगा विथड्रा। आप बैंक में जाते हो तो क्या करते हो, डिपॉजिट मतलब पैसा जमा करते हो, और जब निकालते हो तो विथड्रा करते हो। और ये एब्सेंस का मतलब जब आप क्लास में एब्सेंस हो तो उसका होता है प्रेजेंस। तो एब्सेंस का हो जाएगा प्रेजेंस, और डिपॉजिट का हो जाएगा विथड्रा। ठीक है, आप बच्चों समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब आगे हम चलते हैं, ध्यान से देखो, राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनटू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ध्यान देना है। राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनटू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हु कैन नीदर रीड और ना राइट, जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, अशिक्षित। तो इलिटरेट भी लिख सकते हो, ठीक है, इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट होता है जो अशिक्षित हो, तो उसे कहेंगे इलिटरेट। अब आगे हम चलते हैं दूसरे वाले पे। इसमें कह रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। अब आपको 3 चीज़ें हैं, इस खाली स्थान में आपको 3 चीज़ें भरना है, गेट और गेट, उसके बाद गेट, इस तरीके से 3 चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। अब देखो जल्दी से, ओपन द गेट। अब आपको कौन सा गेट होता है, इसके माने प्राप्त करना होता है, इसके माने चाल होता है, और इसके माने होता है गेट का मतलब होता है जो द्वार खोलते हैं। तो खोलते हो, यही गेट खोलते हो ना, जो आपका गेट होता है, स्कूल का गेट है, तो यही खोलते हो, तो ये वाला गेट हो जाएगा, ठीक है, GATE। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, अब आगे चलते हैं महात्मा गांधी के 3 बंदर के बारे में। इसको हम लाइव क्लास में चर्चा किए हैं, आप ध्यान से। जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर मानव स्वभाव के 3 महान गुणों के, ठीक है, प्रतीक है। तो इसका हो जाएगा द 3 मंकीज ऑफ महात्मा गांधी इज द सिंबल ऑफ 3 ग्रेट, ठीक है, ग्रेट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ऐसे करके बनाओगे। आगे है आंखें बंद किया हुआ। अब आगे देखो ध्यान से, आंखें बंद किया हुआ, तो वन हु हैज क्लोज इट्स आईज क्या देता है, मैसेज क्या करता है, व्यक्ति का प्रतीक है, देता है व्यक्ति का प्रतीक हुआ है कि आंधे, ठीक है, उस व्यक्ति का प्रतीक है। आंखें बंद किया हुआ बंदर संदेश देता है, क्या संदेश देता है, इट गिव्स मैसेज कि व्यक्ति को बुराई नहीं देखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मैन शुड नॉट सी द एविल्स ऑफ द मैन, या ह्यूमन बीइंग या पर्सन। मुंह बंद किया हुआ, वन हु हैज क्लोज इट्स माउथ, वह क्या दे देता है, गिव्स द मैसेज दैट किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो वन शुड नॉट स्पीक इल ऑफ एनीवन, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। कान बंद किया हुआ बंदर संदेश क्या देता है, द मंकी हु हैज क्लोज्ड इट्स ईयर, जो कान को बंद किया है वो कहता है किसी की बुराई नहीं सुनना चाहिए। तो वन शुड नॉट, या ठीक है,
हमें वी शुड नॉट लिसन द एविल्स ऑफ एनीवन, किसी की बुराई को नहीं सुनना चाहिए। अब आगे कह रहा है अगर हम इन तीनों बातों को अपने व्यवहार में पालन करें, वी फॉलो इन आवर बिहेवियर दीज थ्री थिंग्स, इन तीनों बातों को, तो सभी बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सभी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी तो इसका हो जाएगा ऑल द एविल, सभी बुराइयां इन द सोसाइटी, समाज में, विल ऑटोमेटिकली गेट फिनिश्ड, सभी समाप्त हो जाएंगी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और इसको मैं लाइव क्लास में चर्चा किया हूँ, आप मेरी वीडियो को जाके देख लेना, उसमें सारी चीज़ चर्चा किया हुआ है। अब हमें जल्दी वीडियो को फिनिश करना है, क्योंकि ताकि जो है 20 मिनट का हो गया है, इसलिए आप लोग उसको जाके लाइव क्लास में ध्यान देना। अब आगे देखना है हम। हाँ, अब देखो क्या क्या आप आगे पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिए, मैंने जो पढ़ाया वही है इसमें। हुआ टूट, टूट कौन था, तो आप बताओगे इजिप्ट का राजा था, आप जानते हो। इट वाज द, ठीक है, टूट का राजा था जो ही वो बहुत कम उम्र में मर गया, तो लिखोगे ही वाज, टूट वाज ए किंग ऑफ इजिप्ट, है ना। और इसके बाद जो है आप लिख दोगे ही डाइड इन हिज टीनेज, टीनेजर, व्हेन ही वाज टीनेजर ही डाइड, जब वह टीनेजर में था तभी मर गया। व्हाट इज द कोपरनिकस थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट, कोपरनिकस की थ्योरी क्या थी, हमने बताया कोपरनिकस टोल्ड अस, हमें पहले फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ही कोपरनिकस बताया दैट कि बताया था कि जो प्लैनेटरी मूवमेंट है, ठीक है, जो प्लैनेट हैं सभी, तो इसमें कहा था, ठीक है, कि द अर्थ इन, ठीक है, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम के अर्थ हैं और पृथ्वी हैं, इस पर आधारित मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी, हमारे बच्चों ने बताया है कि जो अर्थ है और अन्य प्लैनेट हैं, सारे प्लैनेट, चाहे मार्स हो, वीनस हो, नेपच्यून हो, ठीक है, और सैटर्न हो, यूरेनस हो, सभी जितने भी हैं सभी चक्कर लगाते हैं, यही सारी चीज़ें। तो उसने कोपरनिकस की थ्योरी के ये बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य स्थिर है। पहली बार इन्होंने 16वीं सेंचुरी में, कब लगाया था, 16वीं सेंचुरी में बताया था कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह, ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग अर्थ, मूव्स अराउंड द सन, ये बताया था, मूव अराउंड द सन। फिर अगला, व्हेन डिड प्रोफेसर गेटोन कम टू नो द फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री, ये हमने आपको बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, और इसको आप लोग छोड़ देना, दो ही करना है हमारे ख्याल से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, फिर देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न में आते हैं। हाँ, फिर देखिए आप लोग, वाट, इसमें क्या है, आंसर नहीं होना, एक ही प्रश्न का उत्तर, व्हाट प्रॉब्लम डिड हावर्ड फेस विद रिगार्ड टू टूथ मम्मी, हाउ डिड ही सॉल्व देम। कह रहा हावर्ड को क्या क्या समस्या हुई थी, आपने जानते हैं उनको निकालने के बाद बड़ी समस्या हुई थी, बड़ी तेज गर्मी थी और बहुत ज़्यादा वो ठोस बन गई थी, सॉलिड बन गई थी, इसलिए उसे बहुत ही दिक्कत हुई थी निकालने के लिए। तो ये आप सारी बातें आप मेंशन करेंगे किताबों में से लेके, है ना, बड़ी थी, धूल उड़ने लगे, बहुत सारी समस्याएं इसमें थी, इसके बाद वो बड़ा ही उसको मशक्कत करनी पड़ी थी, तो ये सारी बातें आप उसमें मेंशन करोगे, ये सारी चीज़ें आप अपनी किताबों में से देख के लिखेंगे। अब आगे हम आपको क्या बताए हैं, अभी एक बहुत ही जल्दी बताए थे, अब जो बच्चे देखे होंगे वो तो उन्हें मालूम होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ वाज द, सॉरी, हाउ हैज़ द ग्रोथ, अब यहाँ कह रहा है कि जो ग्रोथ है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, कैसे इन्वायरमेंट को क्या किया, अफेक्ट किया है, इसके बारे में बताया था। मैंने आपको अभी बताया था कि 10 लाख वर्ष मतलब 1800 तक जाते जाते, 1800 तक जाते जाते हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 1 बिलियन थी। अभी हम 1900 तक चले गए तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 100 साल में हम 1900 तक गए तो 2 बिलियन, तो हमारी पॉपुलेशन और इस समय कितनी हो गई, 6 बिलियन, तो बहुत तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसका हमने डायग्राम भी बनाया था, उसके बारे में क्या है, इन्वायरमेंट पे लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, आदमी लगातार इस पे जो है प्रहार करता चला जा रहा है इन्वायरमेंट पे, तो ये सारी बातें आप इसमें मेंशन करोगे, हम इसका पूरी तरीके से विधिवत डायग्राम बनाए हैं। तो उसके बाद 2000 आते आते कितना हो गया, 3.7 जुड़ गया तो 5, ठीक है, लगभग हाँ 3.7 हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती चली गई हमारी देश की, और इस वक्त हमारी 6 बिलियन के आसपास हमारी जनसंख्या पूरी तरीके से है।
तो आप बताओ इस तरीके से जनसंख्या हमारी किस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ा रही, पॉपुलेशन जो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से नष्ट विनष्ट कर रही है, इसको देख लेना। आप अपनी किताब को देख लेना। लेकिन इस समय 6 बिलियन के ऊपर जनसंख्या है और इंडिया में, अकेले इंडिया में 145 करोड़ जनसंख्या है। इट मीन्स 145, बताओ ठीक है, 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। ये सारी बातें आपके किताब में, ठीक है, एलियन प्लेनेट में सारी बातें डिस्कस की गई हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब आगे हम 9वां वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, द वॉइस ऑफ द रैन। इसमें बात की गई है कि वर्षा, वॉइस ऑफ द रैन आपको पढ़ाया गया है। रैन की बात होती है, क्या आवाज़ कहती है, बारिश और म्यूजिक की कंपेयर किया गया है। कहा यह गया है कि जैसे बारिश वो जो है हमें आनंद देके चली जाती है वापस में सबको, वैसे ही जो है म्यूजिक जैसे काम करती है, हमें आनंद देती, कानों को सुनती है करके, और फिर वो पुनः लौट जाती है। वैसे बारिश भी आती है आसमान से और पृथ्वी पर सभी लोगों को सुख देती है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, किसान को, सबको, किसको नहीं देती है। अब आगे हमने चाइल्डहुड पढ़ाया है। चाइल्डहुड आप जानते हो बचपन के बारे में। बचपन के बारे में हमने ये बताया था कि बचपन में हर चीज़ें कौतूहल की वस्तु होती है और हमारा जीवन सभी आनंदों से युक्त होता है और हमारे पास कोई दुख नहीं होता है, बेफिक्री से हम जीते हैं और हमारे पास किसी प्रकार का बोझ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें चाइल्डहुड में डिस्कस की गई है। इसमें प्रथम 3 में वेन किया गया है, मतलब कब हमारा बचपन चला गया है। तो पहले वाले में एक जगह हिपोक्रेसी आई है, लर्निंग आई है, नॉलेज आया है, और लास्ट में बताया गया है कि ये चाइल्डहुड का कहाँ खो गया, जगह की बात की गई है। तो उसमें आंसर में निकल के आया है कि उन बचपन हमारा उन जगह है इस समय जहाँ बच्चे खेलता हुआ, किलकारियाँ मारता हुआ, बालू में खेलता हुआ, ठीक है, इन सारी में गेहूं के बीच में खेलता हुआ, आग के पीछे दौड़ता हुआ, सांप को तोड़ देते हुए, चींटे के पीछे। तो इन साबे में अगर हमें बचपन पाना है तो वहीं पे जाके उन बच्चों को देखकर हम थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। द वॉइस ऑफ द रैन से है, उसमें बारे में हम क्वेश्चन केवल आपको बता दे रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है इसको देखो ध्यान से, ठीक है। एक बार हम पढ़ भी दे रहे हैं, रुको। कह रहा है, एंड हु आर दाउ, तुम कौन हो, सेड टू द फॉलिंग शावर, गिरती हुई बारिश कहती है, विच स्ट्रेंज टू टेल। ऐसा कहने के बाद कह रहा है, ऐसा लगता है अब जो है ये स्ट्रेंज है, बड़ा ही विचित्र है। लेकिन वो आंसर मिलता है हेयर ट्रांसलेटर, जैसे यहाँ ट्रांसलेट किया गया है। तो बारिश आंसर देती है, आई एम द पोएम। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आई एम द पोएम, मैं बारिश हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश उत्तर देती है। तो कहती है, एटर्नल हूँ, आई राइज इन पर, मैं गुप्त रूप से उठती हूँ, मतलब पृथ्वी से मैं दिखती नहीं हूँ लेकिन ऊपर उठती हूँ, और मैं समुद्र के उन चीज़ों से, अथाह जो समुद्र है, सागर, वहाँ से उठती हूँ, कोई जानने नहीं पाता है। चलो इस पे 3 प्रश्न है, उसको चर्चा करते हैं। व्हाट डिड द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब ये देखो आराम से जो शावर बारिश हो रही है उसको क्या कह रहा है, क्या पूछता है। तो कहता है हु आर दाऊ, अब लगा दोगे तो ये लिख दोगे, द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग हु आर दाऊ, ऐसे करके। व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल, क्या विचित्र है। अब देखो विचित्र क्या है दिया है यहाँ पे, ये पूछना कह रहा है कि उससे पूछना ही विचित्र है। आगे व्हाट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ, अपने आप को क्या कहती है, तो कहती है आई एम एटर्नल। देखो आई एम द पोएम, देखो इसमें कुछ नहीं लिखना है तो लिख दोगे द रेन कॉल हरसेल्फ आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये लिख दोगे। क्या कहती है, अपने आप को पृथ्वी की कविता कहती है, ठीक है। कौन कहती कविता, वो बारिश कहती है कि मैं जो है पृथ्वी की कविता हूँ। अगर देखो बारिश ना हो तो सारी कविताएं फेल हो जाएंगी, किसान में न गेहूं होगा, न चावल होगा, न गन्ना होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब खाने से मरने लगेंगे, तो फिर म्यूजिक सब समाप्त हो जाएगी। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है। आप आगे देखिए 11 वाले पे आ जाइए जल्दी से। हाँ सभी बच्चे प्लीज 11 वाला देखिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसेज पियर्सन पिटिएबल कंडीशन। अब बताओ मिसेज पियर्सन की जो पिटिएबल दयनीय स्थिति थी उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल थी, और उसके पीछे पीछे अगर देखा जाए ये भी रिस्पॉन्सिबल थी, साथ ही साथ उनके बच्चे लिखोगे डार्सी, नहीं सॉरी डोरिस, साइरिल और उसके हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, ये सारे जो है रिस्पॉन्सिबल थे। तो आप लिख देना खूब अच्छे से कि लिखोगे डोरिस, साइरिल, जॉर्ज पियर्सन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द pitiable condition of Mrs. Pearson. He was also, लिखोगे she was also responsible because she didn't understood, she was not she was behaving
वेरी इमोशनली के कारण बहुत बिहेव करती थी, इसलिए उसका लोग नाजायज फायदा उठाते थे। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू द चाइल्ड। अब इसमें ये पूछा गया है जो बर्थ की चैप्टर में, इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करता है, इसको आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, द बर्थ वाला, उसमें ये प्रश्न दिया गया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ किंग रूल ओवर द स्टेट, किस प्रकार के जो है स्टेट पे राज्य किए और उन्होंने क्या घोषणा की, इसके बारे में तो मैं पढ़ाया नहीं है, छोड़ देना। आगे चलते हैं। आंसर यूनियन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये पढ़ाया हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब देखो 80 शब्दों में आपको आंसर देता मदर्स डे के बारे में, और मैं मदर्स डे में आपको डिस्कस भी कराया हूँ। मदर्स डे में कई कैरेक्टर हैं, जॉर्ज पियर्सन है, और उसके बाद मिसेज पियर्सन है, डोरिस है, साइरिल है, मिसेज फिट्जराल्ड है। क्या स्टोरी है, दे एक्सचेंज देयर सोल, वे जो है अपनी सोल को एक्सचेंज करती हैं। जॉर्ज पियर्सन वाज स्ट्रिक्ट, ठीक है, क्या है, मिसेज फिट्जराल्ड वाज स्ट्रिक्ट बट मिसेज पियर्सन वाज वेरी सॉफ्ट एंड इमोशनल। ये सारी बातें मैंने पूरी तरीके से लिखवाया है, इसलिए आप इसमें जो है पूरी तरीके से इस स्टोरी को पढ़ना और सारी बातें आप अपने आप से लिखना। अब एक ही क्वेश्चन करना था, लेकिन नरेट द स्टोरी, एक बर्थ बहुत अच्छा फेमस है। बर्थ में एक जन्म की कहानी है, कैसी पूरी कहानी को आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उसको मैं पढ़ाया ना हूँ, जल्द ही अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको लाइव क्लास में या इसी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप एग्जाम में सारे प्रश्नों को करें और कोई छूट ना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना देर तक सुना। आप इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को, 11 वाले बच्चों के पास भेजें, और सभी के पास भी भेज सकते हैं, क्योंकि दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। सो प्लीज एवरीवन, प्लीज शेयर मोर एंड मोर दिस लिंक, so that everyone can take benefit of this class. This class is equally beneficial for all of the students, whether it is they are studying in 11th B or 11th A, or as it is also the grammatical section is important for class 12 A or 12 B. Moreover, you are to share this link. Thank you very much for today's attending this class, and to watch this video for till the end. Thank you.